श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। हमारे माता राम जी हैं, हमारे पिता राम जी हैं, हमारे स्वामी राम जी हैं, हमारे सखा राम जी हैं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता और इसके अलावा मैं कुछ जानना भी नहीं चाहता। मैं आप सबको भगवान राम के प्राकट्य दिवस रामनवमी की हार्दिक शुभकामना देता हूं। मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी शुद्धानंद जी महाराज, स्वामी सूर्यनाथ जी महाराज, विश्व हिंदू परिषद के सम्माननीय अध्यक्ष जी, वनवासी कल्याण आश्रम के सम्माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय शंभुनाथ जी, स्वातंत्र वीर सावरकर और उनके जैसे अनेक स्वातंत्र समर के महानायकों की इस तपस्थली पर आकर मैं अपने को धन्य महसूस करता हूं और आप जो यहां के निवासी हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं। भगवान राम के बारे में स्वामी जी ने बताया, रामो विग्रहवान धर्मः। धर्म को अगर विग्रह का स्वरूप दिया जाए तो वह राम जी जैसे होंगे। भाई कैसा तो राम जी जैसा, पति कैसा तो राम जी जैसा, पुत्र कैसा तो राम जी जैसा, मित्र कैसा तो राम जी जैसा, राजा कैसा तो राम जी जैसा, और शत्रु भी कैसा तो वह भी राम जी जैसा। ऐसे राम जी के प्राकट्य दिवस के पावन अवसर पर आज हम यहां एकत्रित हुए हैं। आज का वाहनों की जो हिंदू समाज की शौर्य यात्रा निकली थी, उसको देखकर लग रहा है प्राचीन भारत के जीवन मूल्यों के पुनर्प्रतिष्ठा का कालखंड आ चुका है, आ चुका है। भगवान राम दशरथ नंदन राम थे, भगवान राम अयोध्यापति राम थे। आज हम रामोत्सव का कार्यक्रम मना रहे हैं तो हम उस भाग्यवान पीढ़ी के हैं जो रामनवमी का उत्सव मना रही है और रामलला की जन्मभूमि पर एक विदेशी आक्रांता बाबर के बनवाए गए उसके विजय चिन्ह पर रामलला के भव्य मंदिर का भी निर्माण आरंभ हो गया है और उसके कलश आसमान चूमने वाले। 76 लड़ाइयों में 4.25 लाख हमारे पुरखों का बलिदान 1977 में, 1984 में रामलला की जन्मभूमि पर पूज्य संतों के आदेश से रामलला की जन्मभूमि मंदिर निर्माण की 77वीं लड़ाई आरंभ हुई थी। आज रामनवमी के महापर्व पर
उस 77वीं लड़ाई में सरयू की रेती पर राम भक्त जुटे थे और पूज्य संतों ने संकल्प लिया था, जिस देश में लोग राम राम कहकर उठते हैं, हे राम कहकर प्राण छोड़ने की आकांक्षा रखते हैं, उन राम जी के देश में एक विदेशी आक्रांता बाबर के द्वारा रामलला की जन्मभूमि पर रामलला के भव्य मंदिर को तोड़कर ये जो इमारत खड़ी की गई है, जिसमें ताले में रामलला बैठे हैं, यह इमारत कोई ढांचा नहीं, ये कोई मस्जिद नहीं, एक विदेशी आक्रांता का विजय चिन्ह है और हिंदू समाज और हमारे देश के लिए अपमान का चिन्ह है। पूज्य संतों ने संकल्प लिया था, इस इमारत में ताले में बंद रामलला को मुक्त करके और उनके प्रतिष्ठा के अनुरूप भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। आज के दिन जब मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है, मुझे स्मरण आ रहे हैं कुछ नारे जो वहां लगाए गए थे। उसमें एक नारा था, राम ने उत्तर दक्षिण जोड़ा, भेद भाव का बंधन तोड़ा। उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाले राम जी, हमने जिस भव्य मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया, वो दुनिया के लाखों राम मंदिर में कोई एक नया राम मंदिर नहीं था। एक विदेशी आक्रांता के द्वारा राम जी के मंदिर को तोड़कर बनाई गई इमारत पर जिस भव्य मंदिर का संकल्प लिया, वह किस राम जी का मंदिर था जिन्होंने उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का काम किया था। राम ने उत्तर दक्षिण जोड़ा, भेद भाव का बंधन तोड़ा, समता ममता के उदगाता, राम से है हम सबका नाता। वह राम जी जो समता और ममता के उदगाता हैं, हम राम जी का प्राकट्य दिवस मना रहे हैं क्योंकि हम राम जी के वंशज हैं। देश की आवाज मिलकर राम की संतान है, हम सभी राम की संतान हैं। केवल राम की संतान नहीं, राम जी के परंपरा के वाहक भी हैं। सबरी के जूठे बेर खाने वाले राम जी, निषाद राज को गले लगाने वाले राम जी, गिरिवासी वनवासी बंधुओं के बीच में जाकर उन्हीं की तरह हो जाने वाले राम जी, चित्रकूट की पावन भूमि पर 11 वर्ष से अधिक समय वनवासियों के बीच में वनवासी बनकर और अपना जीवन बिताने वाले राम जी, वनवास को आधार बनाकर इस भारत माता की पवित्र भूमि को पद यात्रा करके और लंका तक जाने वाले राम जी, हड्डियों का ढेर देखा तो निश्चरहीन करो मही की प्रतिज्ञा करने वाले राम जी, माता जानकी के सम्मान की रक्षा के लिए आतताई रावण के विरोध में संघर्ष छेड़ने वाले राम जी, रावण को अकेले मारने में समर्थ होने के बाद भी गिरिवासी वनवासी ऐसे सभी बंधुओं को आतताई समर्थ रावण के विरोध में खड़ा करके और उनके बल पर रावण के कुल में पिंडदान तक न करने वाला छोड़ने वाले राम जी, ऐसे राम जी की परंपरा के हम वाहक हैं।
रावण से हम लड़ सकते हैं, रावण से हम जीत सकते हैं, रावण को हम पराजित कर सकते हैं। आम आदमी के मन में यह आत्मबल जगाने वाले राम जी, यह आत्मबल जगाने वाले राम जी। आज रामोत्सव के दिन, राम जी के प्राकट्य दिवस के दिन महाराज जी ने जो संदेश दिया है, भारत माता के सभी पुत्र भेद मुक्त होकर एक साथ खड़े हों, इसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा। कुंभ के स्नान में हम एक दिखते हैं, तीर्थ यात्राओं में हम एक दिखते हैं, पंचकोशी 14 कोशी में हम एक दिखते हैं। पंचकोशी का हिंदू, 14 कोशी का हिंदू, तीर्थ यात्राओं का हिंदू, गंगा स्नान करने वाला हिंदू, धार्मिक आयोजनों में आने वाला हिंदू जैसा एक दिखता है, गांव गली में भी उसी तरीके से सब भेदों से ऊपर उठकर वह एक हो, यही काम राम जी ने किया था और यही काम हमें करने की आवश्यकता है, यही काम करने की आवश्यकता है। राम जी ने आतताइयों का वध किया था, आतताइयों का वध किया था। राम जी ने रावण को पराजित करने के बाद यह प्रस्ताव आया कि लंका में रह जाओ, अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण मम न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मातृभूमि के प्रति ऐसा भाव रखने वाले राम जी आज गिलगिट से लेकर कन्याकुमारी तक फैली यह भारत माता, और इसमें निवास करने वाले हम इसके पुत्र और पुत्री सब भेदों से ऊपर उठकर एक साथ खड़े हों, यही रामनवमी का संकल्प हमारा होना चाहिए। हम उद्घोष करते हैं भारत माता की जय, भारत माता की। यह उद्घोष नहीं है, यह देश के एकात्मता का महामंत्र है। जैसे ही हम भारत माता बोलते हैं, हमारे सामने कोई जंगल, पहाड़, झरने, सागर नहीं दिखाई पड़ता, हमारे सामने कोई मानचित्र नहीं दिखाई पड़ता, हमारे सामने हमारी मां खड़ी हो जाती है। हिमालय जिसका मुकुट है, विंध्याचल जिसकी कमर है, नर्मदा मैया जिसकी करधनी है और सागर जिसके पांव पखारता है, वह हमारी भारत माता है। हम में से कोई तमिल बोलता होगा, कोई तेलुगु बोलता होगा, कोई मलयालम बोलता होगा, कोई कन्नड़ बोलता होगा, हमारी भाषाएं एक होंगी, अलग होंगी, हमारी वेशभूषा अलग होगी, हमारा खान पान अलग होगा, हम अलग अलग जलवायु में रहते होंगे, लेकिन जैसे ही हम भारत माता की जय बोलते हैं, हमें भान होता है यह हमारी मां है, हम इसके पुत्र और पुत्री हैं, इस नाते हम सब सहोदर भाई हैं। यह भाव निर्माण होता है, भाव निर्माण होता है। अगर हम इसे मां मानते हैं तो मां के सम्मान की रक्षा के लिए सन्नद्ध होने का काम हमें करना होगा। आज इस देश में ऐसी भी आवाजें उठ रही हैं, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ऐसी भी आवाजें उठ रही हैं, वंदे मातरम नहीं कहेंगे।
जाति, मत, पंथ, भाषा, इन सब आग्रहों से ऊपर उठकर भारत माता के पुत्र के नाते हमें संगठित होकर कहना होगा कि इस देश में जिसे भी रहना है उसे इस देश के पूर्वज, इस देश की परंपरा, इस देश की मान्यता, इस देश के मान बिंदु, इस देश के जीवन मूल्यों का आदर करना पड़ेगा, तभी भारत में रहना पड़ेगा। यह बात सबके अंदर कहनी पड़ेगी। भारत का नागरिक सब हो सकता है, वह कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन भारत माता का पुत्र और पुत्री सब नहीं हो सकते। भारत के नागरिकों और भारत के पुत्र और पुत्रियों का अंतर हमें समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यह हमारी मां है, हमारी मां है। योगी अरविंद ने कहा था 15 अगस्त 1947 को कि देश को आजादी मिल गई, बहुत बड़े संघर्ष के बाद मिली, बलिदान के बाद मिली, लेकिन देश को सांस्कृतिक आजादी मिलना भी शेष है। सांस्कृतिक आजादी मिलना शेष है और उस सांस्कृतिक आजादी के लिए भी एक बड़ा लंबा संघर्ष हमें करना होगा। आज देश अपनी पहचान के साथ खड़ा हो रहा है, धीरे धीरे पहचान के साथ खड़ा हो रहा है। ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसका सपना हम देखा करते थे, जिनका सपना हमारे पुरखे देखा करते थे, जिनका सपना हमारे पुरखे देखा करते थे। रामलला की जन्मभूमि को एक विदेशी आक्रांता ने 1528 में तोड़ा था। वह आक्रांता दिल्ली का बादशाह था। 1528 में एक दिल्ली के बादशाह ने रामलला की जन्मभूमि तोड़ी थी। हम उस भाग्यवान पीढ़ी के लोग हैं जिनके जीवन काल में दिल्ली के राजगद्दी पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री ने रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का जब भूमि पूजन हुआ तो वह मुख्य यजमान की भूमिका में उपस्थित हुए। यह परिवर्तन हमारे जीवन काल में हो रहा है क्योंकि हम भाग्यवान पीढ़ी के लोग हैं। बाबा विश्वनाथ का मंदिर दिल्ली के गद्दी पर बैठे एक बादशाह ने तोड़ा था और बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बना और उसमें मुख्य यजमान की भूमिका में कोई उपस्थित हुआ तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री हुए और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हुए। जिस देश में कभी कहा जाता था किसी शासकों के द्वारा कि मैं तो दुर्घटनावश हिंदू हूं, जहां पर हिंदू होने के लिए सार्वजनिक घोषणा करने को धर्म निरपेक्षता के विरोध में माना जाता था, वहां वह भी दृश्य हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री गंगा जी में डुबकी लगाते हैं और एक हिंदू होने के नाते बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करते हैं। यह दृश्य धीरे धीरे निर्माण हो रहे हैं। 1990 में कश्मीर घाटी से 55,000 हिंदू परिवारों के 3.5 लाख हिंदू अपने ही घर में विस्थापित कर दिए गए थे। क्या क्या उनकी दुर्दशा हुई थी, यह सच समाज के सामने आने नहीं दिया गया।
आजादी के एक दिन पहले 14 अगस्त के दिन भारत माता का 29% भूभाग, इसके 62 जिले देश से अलग हो गए। 10 लाख हिंदू मारे गए, 1.5 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ। यह भी बात आने वाली पीढ़ी को नहीं मालूम होने दी गई। इतिहास नहीं पढ़ने दिया गया। आजादी तो मिली, लेकिन देश की राजधानी पर में औरंगजेब रोड, देश की राजधानी में शाहजहां रोड, तुगलक रोड, खिलजी रोड, कश्मीर में मुगल रोड, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ने वाले बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर स्टेशन, यह सब बने रहे। इन सब का हटना ही सांस्कृतिक आजादी है। रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का संकल्प पूरा हुआ। कश्मीर में 2 विधान समाप्त हो गए। धीरे धीरे हम सब जातीय आग्रह, भाषा के आग्रह, वेशभूषा के आग्रह, खान पान के आग्रह से ऊपर उठकर भारत माता के पुत्र और पुत्री के नाते संगठित रूप से जब खड़े होंगे तो वह दिन दूर नहीं, हमारी यह भारत माता दुनिया के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठकर और दुनिया का मार्गदर्शन करेगी। यह दृश्य हम ही देखेंगे। आज हम तीसरी दुनिया के वो देश नहीं रहे जिसकी आवाज नखार खाने में तूती की तरह होती थी। आज हम बोलते हैं तो पूरी दुनिया उसे ध्यान से सुनती है। क्यों? हम भारत माता के पुत्र और पुत्री के नाते खड़े हो रहे हैं। यह बड़ी पावन भूमि है। देश स्वाधीन होने के पहले यह भूमि स्वाधीन हो गई थी। यहां पर तमाम देशभक्तियों की साधना लगी है। आज यहां रामोत्सव के दिन हम सब का वही संकल्प होना चाहिए। राम ने उत्तर दक्षिण जोड़ा, भेद भाव का बंधन तोड़ा, समता ममता के उदगाता, राम से है हम सबका नाता। ऐसा समता ममता युक्त समाज खड़ा करना, भेद भाव से ऊपर उठकर समाज खड़ा करना। और कोई ऐसा आतताई होता है जो कहता है कि हम जो कहते हैं वही सही है, हमारे मत को न मानने वाला वह गलत है। ऐसे रावणी वृत्ति का भी वैचारिक समूलोच्छेद करना, यह भी आज के दिन संकल्प लेने की आवश्यकता है। बंधुओं, आप सब के बीच में आकर और उत्साह देखकर यहाँ का मैं आह्लादित हूं। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं कि पुरखों ने जिस रामलला की जन्मभूमि के लिए बलिदान दिया था, वह मंदिर आकार ले रहा है। अब नींव से ऊपर वह मंदिर जा रहा है। धीरे धीरे वह मंदिर बनेगा, उसके कलश आसमान को चूमेंगे। मैं निमंत्रण देता हूं, वह दिन आने के पहले एक बार रामलला का आप लोग आकर दर्शन दीजिए और सांस्कृतिक आजादी के लिए जो कुछ पराधीनता के चिन्ह हैं उन सबको समाप्त करेंगे। हम एक होंगे राम की संतान के नाते, ऐसा संकल्प लें। इतनी ही बात कहकर आप सबको प्रणाम करके मैं अपनी बात समाप्त